बरसों पहले पहाड़ों के बीच बसा एक कस्बा था, वो भी एकदम छोटा सा, देवगढ़। हवा में ठंडक और रास्तों पर पत्तों की सरसराहट। इसी कस्बे में निशा रहती थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, हंसमुख और सच्चे दिल वाली लड़की। बचपन से ही उसका एक ही दोस्त था, वरुण। वरुण शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला लड़का था। दोनों एक ही स्कूल में जाते, साथ खेलते, साथ ही बड़े हुए। वरुण हमेशा कहता था, निशा, अगर कभी अंधेरा छा भी गया ना, तो तेरी आवाज़ मुझे रास्ता दिखा देगी। निशा हंसकर जवाब देती, तू पागल है वरुण, ऐसा कुछ नहीं होगा। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक तेज ट्रक सड़क पार कर रही थी। वरुण ने निशा को धक्का देकर बचा लिया, पर खुद की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठा था। डॉक्टर ने कहा, अभी कभी भी देख नहीं पाएगा। निशा का दिल रो पड़ा, वो वरुण को छोड़ नहीं सकती थी। उसने कहा, तो अंधा नहीं हुआ वरुण, अब मैं तेरी आंखें बनूंगी। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई। परिवार वाले पहले तो डर गए, तब निशा ने जिद की, मैं वरुण के बिना नहीं रह सकती, तो सबने उनकी शादी करा दी। वरुण अब एक संगीत शिक्षक था। वो अपनी उंगलियों से सुरों को पहचान लेता था। उसकी दुनिया अंधेरे में थी, पर निशा की हंसी उसमें उजाला भर देती थी। शादी के बाद निशा ने अपना पूरा संसार वरुण के इर्द गिर्द बसा लिया था। वो उसकी किताबें पढ़ती, उसे रंगों का वर्णन बताती, उसके चेहरे पर हाथ रखती और कहती, देखो वरुण, मैं यहाँ हूँ, तेरी आंखों में बसी हूँ। दिन बीतते गए, निशा के जीवन में शांति थी, या कहो वो यही मानती थी कि सब ठीक है। फिर एक दिन उनके घर में एक तीसरा व्यक्ति आया। वो था अर्जुन, जो वरुण के संगीत विद्यालय में नया सहायक बनकर आया था। लंबा, आकर्षक, आत्मविश्वासी, उसके आवाज़ में जैसे जादू था। वो वरुण की धुनों को रिकॉर्ड कर रहा था, स्टूडियो संभालता और अक्सर निशा से संगीत के नोट्स वो लिया करता और उस पर चर्चा करता। शुरुआत में सब सामान्य था। निशा को अच्छा लगता था कि कोई वरुण का काम हल्का कर रहा है, मगर धीरे धीरे अर्जुन की निगाहें अब कुछ ज़्यादा देर तक निशा पर टिकने लगी। एक दिन स्टूडियो में अर्जुन ने निशा से कहा, आपकी आंखों में बहुत कुछ छुपा है, जैसे किसी ने दर्द को अपने प्यार की तरह संभाल लिया हो। निशा एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली। आपको गलतफहमी हुई है अर्जुन, मैं सिर्फ अपने पति की मदद करती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, मदद या मोहब्बत, दोनों में फ़र्क तो बस एक सांस का ही तो होता है। निशा जी, वो दिन था जब अर्जुन के शब्द ने निशा के दिल में एक हल्की सी हलचल मचा दी। डर, झिझक और कहीं ना कहीं एक अनजाना आकर्षक। शाम को वरुण ने पूछा, निशा, आज तुम कुछ चुप लग रही हो। कुछ नहीं वरुण, बस सर में दर्द हो रहा है। झूठ बोल रही हो ना तुम। वरुण मुस्कुराया, तेरी सांसों की आवाज़ बदल जाती है जब तू झूठ बोलती है। निशा ने उसका हाथ थाम लिया। तू सब जान लेता है वरुण, सच में तू अंधा नहीं है। वरुण हंसा, अंधापन आंखों में नहीं होता निशा, दिल में होता है। उसे क्या पता था जल्द ही उसके दिल में भी अंधेरा उतरने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और निशा के बीच मुलाकात बढ़ने लगी। कभी वरुण के काम के बहाने, कभी रिकॉर्डिंग के बहाने। निशा अंदर से लड़ती रही। वो खुद को समझाती, ये गलत है, मैं वरुण से प्यार करती हूँ, पर अर्जुन के शब्द जैसे उसके कानों में जहर घोलने के लिए काफ़ी थे। एक शाम बारिश में जब वरुण बाहर कॉन्सर्ट में गया हुआ था, अर्जुन स्टूडियो में गया हुआ था। निशा पियानो साफ कर रही थी। अर्जुन ने कहा, बारिश कितनी खूबसूरत है ना, जैसे हर बूंद किसी गुनाहों को धो देना चाहता हो। निशा ने धीरे से कहा, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं अर्जुन जो धोए नहीं जा सकते। अर्जुन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, और अगर वो गुनाह प्यार बन जाए तो। निशा पीछे हटना चाहती थी, मगर दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही है। अर्जुन ने फुसफुसाया, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं चला जाऊंगा। निशा चुप रही। वही चुप्पी अर्जुन के लिए इजाज़त बन गई। उस पल एक बिजली कड़की और निशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अगली सुबह निशा आईने के सामने खड़ी थी, खुद से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वरुण ने पूछा, क्या हुआ निशा, रात को तू जल्दी सो गई थी। उसके शब्दों में वही भरोसा था, वही सच्चाई जो निशा ने तोड़ दी थी। निशा ने सोचा, काश मैं अर्जुन को कभी मिली ही ना होती, मगर अब जो जाल बुन चुका था, और उसे नहीं पता था कि इस गुनाह की सज़ा सिर्फ उसे नहीं, वरुण को भी भुगतनी पड़ेगी। बरसात के दिन बीत चुके थे, पर निशा के मन में तूफान अभी भी उभर रहा था। हर दिन जब वो वरुण की आवाज़ सुनती, उसके भीतर अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। वो सोचती, काश मैं
वक्त के पीछे जाती और वक्त को मोड़ पाती, उस रात को मिटा देती। वरुण अपनी दुनिया में मग्न रहता। वो अब भी वही था, प्यार करने वाला, संवेदनशील और निशा पर अटूट भरोसा करने वाला पति। लेकिन अंधेपन ने उसकी बाकी इंद्रियों को इतना तेज कर दिया था कि वो अब महसूस करने लगा था कि अगला एक शाम जब निशा रसोई में थी, वरुण ने पूछा, निशा, आज घर में किसी और की खुशबू आ रही है क्या? निशा का दिल धक से रह गया। नहीं तो, शायद बाहर से हवा के साथ आई होगी। वरुण मुस्कुराया नहीं, बस चुप हो गया। उसकी उंगलियां पियानो के बीच बेहतरीन वो आवाज़ चलाने में थी। सुर बिखरे हुए थे, जैसे मन में उठता हुआ एक तूफान। कुछ दिनों बाद वरुण के दोस्त रवि मिलने आए, जो एक टैंक इंजीनियर थे। वरुण ने सहजता से कहा, रवि, क्या तू मेरे घर के स्टूडियो में एक छोटा कैमरा लगा सकता है? रवि हैरान हुआ, कैमरा? तू तो देख भी नहीं सकता वरुण। वरुण हल्का सा मुस्कुराया, देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ, बस आवाज़ और रिकॉर्डिंग चाहिए, बाकी मैं महसूस कर लूँगा। रवि समझ गया कि कुछ बात है। वो अगले ही दिन स्टूडियो में एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरा लेकर चला गया, जो हर आवाज़ कैप्चर कर सकता था। निशा को भनक तक नहीं थी कि हर शाम जब वो अर्जुन से बात करती है, वो हर लफ्ज़ किसी और के कान तक पहुँच रहा है। अर्जुन, अब मुझसे मत मिलो, और उनको शक हो रहा है। निशा, प्यार छुपाया नहीं जा सकता, निभाया जा सकता है। प्यार नहीं, ये भूल थी, तो भूल को दोहराने से मत डरना। इन शब्दों ने वरुण की दुनिया हिलाकर रख दी। रात के अंधेरे में उसने रवि से वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसकी सांसें रुक गई। उसकी आंखों से तो रोशनी पहले से ही जा चुकी थी, अब दिल का उजाला भी बुझ गया था। सुबह निशा जब उसके पास आई तो वरुण हमेशा की तरह मुस्कुराया। आज ज़रा देर हो गई उठने में। हाँ, तबीयत थोड़ी भारी थी। कुछ खा लिया तूने? हाँ। वरुण ने मुस्कुरा के पीछे छिपे तूफान को किसी को नहीं दिखाया। उसके भीतर एक ही ख्याल, मुझे देख नहीं सकता कहकर सब धोखा दे जाते हैं। अब मैं सज़ा दूंगा, ऐसी सज़ा जो आंखें खोल दे। अगले हफ्ते उसने अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम निशा को एक नया म्यूज़िक प्रोजेक्टर सिखाओ। उसका सर बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वो भी रिकॉर्ड करे। अर्जुन चौंका, आपको पता है मैं और निशा? वरुण ने कहा, हाँ, सब जानता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम दोनों आखिरी बार साथ में कुछ बनाओ। निशा सुनकर थोड़ी सी सहर उठी। वरुण, तू ये क्या बोल रहा है? बस कर निशा, उसकी आवाज़ गहरी थी। अब मैं भी अपना रचना पूरी करूँगा। स्टूडियो तैयार हुआ। वरुण ने कहा, आज रात हम तीनों यहाँ रहेंगे। अर्जुन और तू गाना रिकॉर्ड करोगे, मैं पियानो बजाऊंगा। निशा के कदम काँप गए, लेकिन वो मना नहीं कर पा रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, शायद उसे लगा वरुण ने सब माफ़ कर दिया। रात आई, हवा में अजीब सन्नाटा था। स्टूडियो की रोशनी मंद थी। वरुण ने पियानो के सामने हाथ रखे और कहा, निशा, आज की धुन याद रखना, ये हमारी आखिरी धुन होगी। संगीत शुरू हुआ। निशा ने धीमे स्वर में गाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गिटार संभाली। वरुण की उंगलियां पियानो पर दौड़ रही थी, लेकिन सुरों में एक अजीब सा ही दर्द था, एक गहराई जो किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रहा था। अचानक वरुण ने कहा, निशा, अर्जुन, क्या तुम दोनों को लगता है कि प्यार किसी की आंखों से देखा जाता है? दोनों चुप रहे। नहीं, प्यार तो महसूस किया जाता है, लेकिन अगर वही प्यार धोखा बन जाए तो क्या उसे भी महसूस किया जाना चाहिए? अर्जुन बोला। वरुण, ये सब छोड़ो। वरुण ने बीच में ही रोक दिया। नहीं अर्जुन, अभी खेल में ख़त्म करूँगा। उसने अपने पास रखे साउंड बॉक्स का स्विच दबाया। कमरे में एक अजीब सी धुआं छोड़ने वाली मशीन चालू हो गई, जिसमें कोई रासायनिक गैस भरी हुई थी। निशा चीख उठी, वरुण, ये क्या कर रहे हो? वरुण शांत था। बस एक सच्चाई सुन रहा हूँ, तुम्हारी आखिरी सांसों की। गैस धीरे धीरे फैलने लगी। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, पर वो अंदर से लॉक था। निशा जमीन पर गिर पड़ी। वरुण के कानों में उसकी चीखें गूंज रही थी, पर उसने आंसू नहीं बहाए। प्यार अंधा होता है निशा, और मैंने इसे सच कर दिखाया। कुछ देर बाद अब शांत हो गया। संगीत बंद, सिर्फ पियानो की एक आखिरी टंकार गूंज रही थी, जैसे किसी आत्मा का अंतिम सुर। सुबह रवि स्टूडियो पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस को बुला लिया गया। अंदर 3 लोग थे, 2 बेहोश, एक पूरी तरीके से शांत। निशा और अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया और वरुण मुस्कुराता हुआ मिला। पियानो के सामने बैठा। उसकी उंगलियां अब भी कीज पर थी, मगर दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। निशा बच गई, लेकिन जब होश आया तो सामने वही रिकॉर्डर थी जिसमें उसकी अपनी आवाज़ थी। अर्जुन, ये गलत है, और उसके पास एक नोट पड़ा था। अब मैं सच में अंधा नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने सब देख लिया। अस्पताल के कमरे में
हल्की सी दवा की गंध फैली हुई थी। निशा बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। वो बार बार एक ही सपना देख रही थी। वरुण पियानो के सामने बैठा मुस्कुराता रहा। अब मैंने सब देख लिया। वो नींद से चीख कर उठ जाती। नर्स भागती हुई आई। मैडम, सब ठीक तो है ना? निशा कुछ नहीं बोली, बस एकटक छत को देखती रही। उसके दिल में पछतावा, डर और अपराध बोध का सैलाब था। काश मैं उस रात घर न जाती, काश मैंने अर्जुन को रोका होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह इंस्पेक्टर सिंह कमरे में आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। निशा जी, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। निशा ने धीमी आवाज में कहा। वरुण, वो मर गया ना? सिंह ने गहरी सांस से उसे देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर में जहर की मात्रा बहुत कम थी। दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन एक बात अजीब है, उसके शरीर से एक टेप रिकॉर्डर मिला। उसमें उसकी आवाज़ नहीं, किसी और की रिकॉर्ड थी। निशा का सर घूम गया। किसकी? अर्जुन की। निशा सुन रह गई। दोपहर को अर्जुन को होश आया। वो भी अस्पताल के दूसरे वार्ड में था। उसके चेहरे पर मास्क और निगाहों में बेचैनी। इंस्पेक्टर सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारे और निशा के बीच में क्या था? अर्जुन चुप रहा। सिंह ने रिकॉर्डर प्ले की। निशा, प्यार छुपाया नहीं जाता, निभाया जाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने उससे प्यार किया था, लेकिन उस रात जो हुआ वो सब वरुण की प्लानिंग थी। सिंह ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अर्जुन ने कहा, उस रात उसने कहा था हम एक आखिरी रिकॉर्डिंग करेंगे, पर असली खेल वो नहीं था। उसने कमरे में जो गैस छोड़ी वो जानलेवा नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश करने वाली थी। जब मैं बेहोश हुआ उसने मेरे गले में कुछ रखा, शायद माइक या कैमरा, फिर मुझे कुछ याद नहीं। सिंह बोला, मतलब वरुण खुद को मरा हुआ दिखा रहा था? अर्जुन ने कहा, शायद वो किसी बड़ी साजिश की शुरुआत कर गया। 3 दिन बाद निशा को घर भेज दिया गया। वो वही घर था, मगर अब हर दीवार उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। स्टूडियो का दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से जैसे अब भी पियानो की आवाज़ आ रही थी। वो डर जाती, फिर खुद को समझाती, ये मेरा भ्रम है। रात को उसने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। पियानो पर धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर रखा था एक लिफाफा। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर वरुण की लिखावट थी, निशा, अगर ये चिट्ठी तेरे हाथ में आई है तो समझ लेना, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मरना भी, पर मैं सच में नहीं मरा हूँ। मैं सिर्फ तुझसे दूर चला गया हूँ ताकि तू अपने गुनाह का बोझ महसूस कर सके। पर तू जब सोच ले कि अब और नहीं हो सकता, तो मेरी आवाज़ फिर तेरे पास लौटेगी। निशा का पूरा शरीर सहर गया। उसके कानों में हल्की सी पियानो की धुन गूंजने लगी, वही जो उस रात बजाई गई थी। वरुण, तू कहाँ है? वो चीख उठी, पर जवाब में बस हवा चली और पियानो की चाबियाँ खुद ब खुद हिलने लगी। अगले दिन अर्जुन निशा से मिलने आया। वो पहले से कमज़ोर लग रहा था, मगर आंखों में डर था। निशा, मुझे कुछ अजीब सी कॉल आ रही है। कॉल्स? हाँ, बस उसमें कोई नहीं बोलता, बस धुन बजती रहती है जो वरुण ने बजाई थी। निशा के पैरों से जमीन खिसक गई। मतलब वरुण जिंदा है? अर्जुन बोला, शायद, या कोई उसके नाम पर खेल खेल रहा है, लेकिन जिस आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ वो उसकी ही है। रात को अर्जुन अपने घर लौटा। कमरे में अंधेरा था। टेबल पर एक पियानो रखा था जो उसने वरुण के स्टूडियो में से उठाया था, याद के तौर पर। वो बैठा और जैसे ही उसने चाबियाँ दबाई, लाइट्स झपकने लगी और पियानो के नीचे से एक वाइन रिकॉर्ड गिरा जिसमें वरुण की आवाज़ थी, अर्जुन, जिस धुन को तूने चुराया वो अब तेरा अंत बनेगा। मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यही हूँ, हर उस जगह पर जहाँ तूने झूठ बोला। अर्जुन के हाथ कांप गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये रिकॉर्डिंग कब की है या फिर किसी ने हाल ही में बनाई है। अगले दिन अर्जुन गायब हो गया। निशा को खबर मिली, अर्जुन का शव उसके फ्लैट में मिला है। चेहरे पर डर जमा हुआ था और कमरे में वही पियानो की धुन चल रही थी। पुलिस ने कहा कोई इंसान वहाँ नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर लिखा था, प्यार की सज़ा अधूरी है। निशा का दिमाग सुन्न हो गया था। अब वो खुद से पूछ रही थी, क्या वरुण सच में लौट आया है या ये उसकी आत्मा का खेल है? उस रात निशा को सपना नहीं बल्कि एक आवाज़ आई, धीमे स्वर में, कानों में फुसफुसाती हुई, निशा, तूने कहा था कि मैं अंधा हूँ, लेकिन अब मैं सब देख सकता हूँ। वो चिल्लाई, वरुण, मुझे माफ़ कर दो। आवाज़ हंसी में बदल गई, माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। लाइट बंद हो गई। आईने पर धीरे धीरे कुछ लिखा गया। रात की ठंडी हवा में सन्नाटा था। देवगढ़ का पूरा कस्बा सोया हुआ था, सिवाय निशा के। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। वो बार बार वही धुन सुन रही थी,
पियानो की, वरुण की। हर बार जब हवा खिड़की से टकराती उसे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब तेरी बारी है निशा। 3 दिन बीत गए। अर्जुन की मौत के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। दिल का दौरा यही लिखा था। मगर निशा जानती थी ये संयोग नहीं था। वो खुद से लड़ रही थी। वरुण के शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। मैं नहीं गया, मैं यही हूँ। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने खाना तक छोड़ दिया था। कभी लगता था वो पागल हो रही है तो कभी लगता वरुण सच में लौट आया है। एक शाम वो ये सब कुछ सह नहीं पाई। उसने तय किया अब सच जानकर ही रहूंगी। वो पुरानी स्टूडियो गई। दरवाज़ा धूल से ढका हुआ था, लेकिन जैसे उसने छुआ अंदर लाइट अपने आप जल उठी। पियानो भी अब वही रखा हुआ था, साफ और चमकता हुआ, जैसे कोई हर रोज उसकी देखभाल करता हो। टेबल पर एक पुरानी टेप रखी हुई थी। उस पर लिखा था अंतिम रचना, निशा के लिए। उसने कांपते हाथों से वो टेप चलाया। टेप में पहले संगीत बजा, वही दर्द भरी धुन। फिर वरुण की आवाज़ आई, निशा अगर तू सुन रही है तो समझ ले, मैंने जो किया वो बदला नहीं, न्याय था। मैं जानता था कि तू मुझे प्यार करती है, लेकिन किसी ने तेरे दिल को भटका दिया है। मैं मरना नहीं चाहता था, बस चाहता था कि तू मेरी पीड़ा महसूस करे, इसलिए मैंने अपने मरने का नाटक रचा। निशा के आंसू गिरने लगे। हाँ, मैं जिंदा था। मैंने अस्पताल से निकलने के बाद खुद को छुपा लिया। मैं देखता रहा, सुनता रहा कि तू मेरी मौत के बाद कैसे जीती है। पर जब मैंने देखा कि तू फिर से उसी अर्जुन से मिलने लगी तो मुझे एहसास हुआ सज़ा अभी अधूरी है। निशा कांप गई। तू सच में जिंदा है वरुण? जवाब में टेप पर वही धुन बजने लगी, पर अब वो कमरे में गूंजने लगी, सिर्फ टेप से नहीं, कहीं और से भी। अचानक कमरे की दीवार एकदम से खुल गई और उसके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता। निशा ने हिम्मत जुटाई और अंदर गई। वहाँ एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर कई मॉनिटर लगे हुए थे। हर स्क्रीन पर उसके घर की रिकॉर्डिंग, उसके रसोई में, उसके कमरे में, यहाँ तक कि उसके बिस्तर के पास की भी। वो दंग रह गई। वरुण, ये तूने क्या किया? पीछे से एक धीमी आवाज़ आई। हाँ निशा। वो मुड़ी और देखा तो वही दरवाजे पर खड़ा था वरुण, जो जिंदा था। चेहरा थका हुआ, आंखों पर अब भी काला चश्मा, लेकिन आवाज़ पहले से ठंडी थी। देख, मैं लौट आया हूँ। निशा रो पड़ी। वरुण, मैंने गलती की, लेकिन मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। वरुण ने एकदम अपना कदम बढ़ाया। प्यार? प्यार तो तूने उसी रात दफना दिया था निशा। वो उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तुझे सजा दी, अर्जुन को डर के मारे मार दिया, और अब तेरी बारी है। निशा कांपती हुई बोली। तू मुझे मार देगा? वरुण मुस्कुराया। नहीं, मौत आसान सजा होती है। मैं चाहता हूँ कि तू वैसे ही जिए जैसे मैं जिया हूँ, अंधेरे में। उसने अपने बैग से एक सिरिंज निकाली। निशा पीछे हटने लगी। वरुण, प्लीज़ मत डर, ये जहर नहीं, बस थोड़ी सी सच्चाई है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी पीछे से तेज धमाका हुआ। पुलिस अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर सिंह वहाँ पे चिल्लाया, वरुण हथियार फेंक दो। वरुण ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर साहब। उसने सिरिंज अपने हाथ में चुभा ली। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर झटके खाने लगा। निशा चीख उठी। नहीं वरुण। वरुण जमीन पर गिरा और अंतिम शब्द बोले, अब मैं सच में अंधा हो गया हूँ, हमेशा के लिए। 2 घंटे बाद सब खत्म हो चुका था। पुलिस ने केस बंद कर दिया। मानसिक संतुलन में आत्महत्या। लेकिन निशा जानती थी वरुण पागल नहीं था, वो बस टूटा हुआ इंसान था, जिसे प्यार ने अंधा नहीं, बदले ने पागल बना दिया था। कुछ महीने बाद निशा देवगढ़ छोड़कर किसी अनजान शहर में चली गई। वो हर सुबह उसी धुन को बजाती जो वरुण ने बनाई थी। लोग कहते उस धुन में ऐसा दर्द है कि सुनने वाला रो ही पड़ता है। पर एक बात कोई नहीं जानता था, रात को जब वो पियानो बजाती तो चाबियां अपने आप ही हिलती थी और हवा में एक अजीब आवाज़ गूंजने लगती। प्यार अंधा नहीं होता निशा, वो बस आंखें चून लेता है। अगर प्यार सच्चा हो तो वो किसी की भी कमी पूरी कर सकता है। बीमारियां अंधेपन से हारता नहीं, पर अगर इसमें झूठ या धोखा आ जाए तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, बल्कि एक सज़ा बना देता है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। और इस गम में इंसान पता नहीं क्या कुछ कर गुजरता है। जो सच्ची मोहब्बत करता है वही इसका दर्द जानता है। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि निशा ने जो किया सही था या गलत था, या उसके पति ने उसके साथ जो किया वो सही था या गलत था। निशा के हाथ से जो भूल हुई, क्या उसे सच में सज़ा
उसकी मिल जानी चाहिए थी माफ़ी मांगने के बाद भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।